प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और मौका प्रभु ने दिया ताकि हम ग्रेस फेलोशिप चर्च के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपसे बातें कर सकें। आज मैं एक खास विशेष पर आपसे बात करना चाहता हूँ और वो हमें लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में एक दृष्टांत जो यीशु मसीह ने हमें समझाया, हमें सिखाया, हमें बताया, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो दृष्टांत की जो हेडिंग है वो है उड़ाऊ पुत्र। हम सब इस स्टोरी को जानते हैं कि एक पिता के 2 पुत्र थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से कहा, पिता मेरी संपत्ति का जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे तू दे दे। और वो पिता ने उसकी संपत्ति का हिस्सा उसको दे दिया और वो अपने पिता की संपत्ति को, अपने हिस्से को लेकर के लिखा है दूर देश को चला गया और अपनी संपत्ति मौज करने में और सारा एंजॉयमेंट में और दुनिया के सारे कामों में उसने अपनी सारी संपत्ति को लगा दिया। जब संपत्ति थी उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, उसके बड़े मित्र थे, रोज पार्टियां होती होंगी, सारा दुनिया का आनंद उसके पास में था। लेकिन धीरे धीरे वो संपत्ति खत्म हो गई और एक दिन ऐसा आया उसके पास कुछ नहीं था। और उसी समय एक और बड़ी विपत्ति सामने आई। उस देश में अकाल पड़ गया और अकाल भी बहुत भयंकर था। और जब अकाल पड़ा वो कई अपने दोस्तों के पास में गया, उनके पास में गया जिनके साथ वो बैठ बैठ के पार्टियां खाया करता था, जिनके साथ वो बैठा करता था, संगतियां करता था, जो उसके परम मित्रों की श्रेणी में आया करते थे। बाइबल बताती है किसी ने उसको अपने घर में नहीं उतारा और अंत में आकर के वो एक ऐसी जगह पे गया, काम ढूंढ रहा था, कहीं काम नहीं मिल रहा था और अंत में जाके उसको एक ऐसी जगह पे काम मिला जो सूअर चराने की काम था, सूअर चराने का काम। और शर्त भी ये थी कि जो सूअर खाते हैं वो तो खाएगा। और वो व्यक्ति वहाँ पे सूअर चराने लगा। सूअर चराते चराते जब वो उस खाने को देखता था कि जो सूअर खा रहे हैं तो वो बड़ा निराश था। बाइबल बताती है एक दिन वो अपने आपे में आया, अपने आपे में आया। उसने स्मरण किया मेरे पिता के घर में नौकरों को भी भरपेट भोजन मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उसने लाइफ में एक रियलाइज किया मैं वापस जाऊंगा। हाँ, ये सत्य है कि मेरा पिता एक पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि पिता, मैंने तेरे और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। पिता मुझे एक नौकर की तरह रख ले। और वो अपने पिता के पास निर्णय लेके मुड़ता है और मुड़ करके वो अपने पिता के पास जाता है। कई दिन लग गए, हो सकता है महीनों लग गए हों। जब वो पिता के पास पहुंचा उसकी बड़ी दुर्दशा थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उलझे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, जूतियां नहीं थी, हाल से बेहाल था वो। लेकिन उसका पिता रोज घर की छत पर खड़ा होकर उसे देखता था और पिता ने दूर से उसको पहचान लिया और दौड़कर उसको गले लगाया और अपने नौकरों से कहा, इसके बाल काटो, इसको नहलाओ, इसके नए कपड़े पहनाओ, इसके पाँव में जूतियां पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। मेरा बेटा मर गया था, अब जी उठा है। मेरा बेटा खो गया था, अब मिल गया है। और एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। और शाम को जब बड़ा भाई वापस आता है तो वो देखता है घर में कोई जश्न हो रहा है, कोई शोर हो रहा है। वो एक नौकर को बुलाता है, एक नौकर को बुलाता है, उससे पूछता है क्या हो रहा है। नौकर उसको कहता है तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया है। और वो भाई के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा, और वो अंदर नहीं जाता। और जब पिता उसको बाहर मनाने के लिए आता है तब वो इस प्रकार से कहता है, तेरा ये पुत्र जो सब कुछ लेके चला गया था, जब ये सब कुछ लौटा के वापस आया तो तूने इसके लिए एक जश्न मनाया। मैं तेरे पास रहता हूं लेकिन तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ में आनंद मना सकूं।
पिता ने कहा, बेटा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। तेरा भाई खो गया था, वापस आया है। ये मर गया था, अब जिंदा हुआ है। पिता तो उस भाई को समझा के अंदर ले गया। लेकिन जो मेरा आज खास विषय है और वो ये है, बड़े भाई के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था वो अपने पिता के साथ। आज हम भी कई बार उस बड़े भाई की तरह अपने जीवन में बढ़ते हैं, होते चर्च में हैं, होते परमेश्वर के साथ में, होते हुए संगति करते हुए, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, लीडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है हमारी, बहुत अच्छी तस्वीर हमारी बनी हुई है। लेकिन जब हम किसी दूसरे को गिरता हुआ देखते हैं और जब वो वापस मुड़ के आता है, तो हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर नफरत होती है, हमारे अंदर वो नफरत उजागर होती है। उड़ाऊ पुत्र, हेडिंग ही उड़ाऊ पुत्र है, लेकिन मैं सोचता हूं उड़ाऊ पुत्र से ज्यादा जो खराब जीवन है वो बड़े भाई का है। उड़ाऊ पुत्र तो गया लेकिन वापस मुड़ के आ गया, लेकिन जो बड़ा भाई है ये तो रहता ही बाप के साथ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर परिवर्तन नहीं। आज हमारा जीवन कैसा है? आज हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? कहीं ये बड़े भाई की तरह का जीवन हमारे अंदर तो नहीं? हम किसी को देख के नफरत तो नहीं कर रहे हैं? जब कोई मसीह में बढ़ रहा है तो हमें गुस्सा तो नहीं आ रहा है? हम उसको गिराना तो नहीं चाहते? जब कोई विश्वासी बहुत दिनों के बाद वापस लौट के आता है, क्या हम उसको इस बड़े भाई की नज़रों से तो नहीं देखते? प्रभु का वचन कहता है मसीह में हम सब अलग अलग अंग हैं, क्योंकि देह एक ही है। आइए आज एक दूसरे से प्यार करना शुरू करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के संग रहें, एक दूसरे की अधीनता में रहें, एक दूसरे को साथ लेके चलें। बाइबल कहती है एक दूसरे का भार उठाओ, बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो, बाइबल कहती है अपने सताने वालों तक से प्रेम करो। तो आइए आज एक अच्छे मसीही बने, एक आदर्श बने, बड़े भाई की तरह ऐसे वाला चरित्र अपने अंदर ना रखें जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जब कोई मसीही बहुत दिनों बाद आपकी कलीसियाओं में वापस मुड़ के आता है, आनंद के साथ उसको स्वीकार करें, महसूस ना होने दें, उसको आनंद के साथ में रिसीव करें और ये सोच के कि खो गया था हमें मिल गया है। जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे, याद रखिए कलीसिया बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग इसी प्रकार से, इसी कारण से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिलता, उनको वो मान और सम्मान नहीं मिलता। आइए एक दूसरे से प्रेम करना शुरू करें और एक दूसरे के साथ में बढ़ना शुरू करें, एक दूसरे के कंधे बनना शुरू करें, एक दूसरे का सहारा बनना शुरू करें और एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलना शुरू करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी हृदय से प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ऐसा जीवन दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, ये छोटा सा संदेश हमारे जीवन के लिए एक बड़े बदलाव का कारण हो। हमें इस बदलाव में बढ़ने के लिए मदद करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।